हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग दीक्षित आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन। रिडॉक्स चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। तो बहुत ही सिंपल सी एक रिएक्शन हमें करनी है। बैलेंस देखते हैं कैसे होगी। MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किस में, MnO2 में, और इसका क्या हो रहा है, और I माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, I2 में। ये एक आपको रिएक्शन दी गई है। यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत इजी तरीका होता है इसको करने का। तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको जैसे हमें Mn का निकालना है तो उसको x मानेंगे। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -8, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर +7 आ जाएगी। तो यहाँ पर +7 है, यहाँ पर आयोडीन -1 है, एक ही एटम है तो -1। MnO2 जैसे यहाँ पर निकाला हुआ है x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा, तो यहाँ +4 रख देंगे। सेम यहाँ पर आयोडीन खुद से बाइंडेड है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। इसके बाद क्या करना होता है कि we have to check which atom is undergoing oxidation and which atom is undergoing in reduction। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो Mn +7 से जा रहा है किसमें, +4 में। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम। तो ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है रिडक्शन। तो +7 से ये +7 से किधर जा रहा है, +4 में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, गेन करे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +3 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दिस आपको दिख रहा है यहाँ पर एक आयोडीन है। क्या है, एक आयोडीन है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है। तो आगे करने से पहले हमें पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा दोनों एटम को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आयोडीन हो गए दोनों साइड। अब एक आयोडीन जो है आपका -1 से जा रहा है किसमें, 0 में। इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन 1 से 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। 2 आयोडीन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है, ये लूज कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है इसके बाद, वी हैव टू बैलेंस दीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस दिख रही होगी आपको कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, 2 का, और इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 का। तो दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, इसमें 3 का करना पड़ेगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। ये एक बार दोबारा लिख लेते हैं रिएक्शन, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, तो जब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसमें किसका, 2 का। तो 2 MnO4 माइनस, ठीक है, और ये क्या दे देगा आपको, 2 MnO2। या क्या करेंगे, 2 पहले से ही है, यहाँ पर 2 पहले से ही है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6I माइनस हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3I2 हो जाएगा। इतना करने के बाद वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द चार्ज ऑन द LHS एज वेल एज इन RHS। ये LHS में है तो LHS का टोटल चार्ज करेंगे 2, ये 2 है, ये -1 है, तो 2 ये -1 हो गया, और इधर कितना हो गया, -6। तो टोटल हो गया आपका -7। इधर आप करेंगे तो इधर टोटल चार्ज आ रहा है 0। ठीक है, तो अब हमें मान लो यहाँ पर चार्ज हमें मिल गया। अभी बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन में या तो एसिडिक मीडियम दिया होगा या तो बेसिक मीडियम दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर हमें यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, देखो, अगर हमें यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो किस तरीके से हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जब एसिडिक मीडियम दिया है तो अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 7H+ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +7H+ यहाँ पर ऐड कर देंगे। रिएक्शन यहाँ से हमें बैलेंस हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि लेट मी चेक वन थिंग,
यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो हमने चार्ज गलत कैलकुलेट किया हुआ है ना। हमने इस स्टेप में यहाँ पे जो चार्ज कैलकुलेट किया है वो आप देखो, ये -1 नहीं होगा, ये -2 होगा, ये -2 होगा, तो -8 चार्ज हो जाएगा इस साइड चार्ज कितना है 0। तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें, हमने बोला एसिडिक मीडियम दिया हुआ है ये, तो एसिडिक मीडियम का मतलब यहाँ पर हमें जिधर हमें बराबर करने हैं तो 8H+ इधर ऐड कर देंगे। और ट्रिक ये होती है कि अगर रिएक्शन में ऊपर पहले से कोई भी H+ या H नहीं है तो जितने आप आयंस ऐड कर रहे हैं उसका आधा मतलब हाफ वाटर अपोजिट साइड ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने 8H+ ऐड किए हैं तो यहाँ पर आप 4H2 ऐड कर दीजिए, सारे एटम अपने आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो एक बार बैलेंस करके लिख देते हैं, 2MnO4- प्लस 6I- प्लस 8H+, इट गिव्स 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2। ठीक है, ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गई। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजीली हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।